टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन और कंसेप्ट समझे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सीखेंगे उससे आगे का कंसेप्ट। और ये बैच आपको एसएससी जीडी के लिए डेडिकेटेड है। देखिए ये क्वेश्चन आपको ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर के उस काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो बताए बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम लोग कल पढ़े थे। आपको वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, यानी कार्य बराबर क्षमता गुना समय। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, ए आपको कितना दिन में काम कर रहा है, 24 दिन में, और ए प्लस बी आपको मिल करके कितना दिन में काम कर रहा है, 8 दिन में। तो 8 दिन में, तो सबसे पहले हम आपको बोले थे टोटल काम आपको मान लेना है। तो क्या मानना है, इस दोनों का एलसीएम। इस दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, आपको 24 ही आएगा, यानी टोटल वर्क आपका क्या हो गया 24। तो ए का इफिशियंसी यहाँ से कितना निकल जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे आपको 1, और इसका इफिशियंसी कितना आपको 3। तो दोस्तों यहाँ से आपको अब क्लियर हो जाएगा ए का इफिशियंसी 1 है और ए प्लस बी का इफिशियंसी 3 है। तो ए का इफिशियंसी 1 है यहाँ पे, तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब बी जो है आपको एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा, और 24 काम कितना दिन में कर देगा, सिंपल है। यानी बी को जो आपको टाइम लगेगा 24 अपॉन आपको 12 दिन। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं इसको। क्या कर रहा है, राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि श्याम अकेला इसे 60 दिन में पूरा करता है तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हूबहू इससे जस्ट पीछे हम क्वेश्चन सॉल्व किए उसी टाइप का क्वेश्चन। आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइए। देखिए राम और श्याम, मान लेते हैं राम और श्याम क्या है, आपको किसी काम को 20 दिन में किया है। उसके बाद क्या कर रहा है, श्याम अकेला इस काम को 60 दिन में पूरा करता है। हूबहू वही क्वेश्चन है, आपको बस यही काम करना है। आपको 20 और 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, सॉरी 20 और 60 का एलसीएम आपको 60 आ जाएगा। और उसके बाद आपको राम और श्याम का इफिशियंसी यहाँ से निकल जाएगा कितना, 3, और श्याम का इफिशियंसी कितना, 1 हो गया। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, राम अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो श्याम का इफिशियंसी 1 है तो इसका कितना 2, बस राम का टाइम निकाल देना है। ठीक है, 60/60/2 यानी 30 डेज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप लोग अच्छे से डील कर पाओगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार आप लोग खुद से पढ़िए। ए बी तथा सी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि ए तथा सी मिलकर के उस काम को 24 दिन में पूरा कर ले तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो एक बार खुद से आप लोग ट्राई करके वीडियो को पॉज कर दीजिए और ट्राई कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में। ठीक, उसके बाद आपको क्या कर रहा है, ए और सी मिलकर के इसी काम को, जो काम ये तीनों मिलकर के किया, तो ए और सी मिलकर के इस काम को कितना दिन में, 24 दिन में। फिर से वही काम आपको क्या करना है, टोटल काम मान लेना। तो क्या मानना है, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 24। ठीक, उसके बाद आपको इफिशियंसी कितना निकल जाएगा, ए बी और सी का, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना 3, और इसका इफिशियंसी कितना 1 आ जाएगा। अब आपको मांगा क्या यहाँ पे, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ देखिए ए और सी का इफिशियंसी कितना है, 1 है, और ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है, 3 है। जब इसका और इसका दोनों का इफिशियंसी कितना है, 1 है, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का आपको इस दोनों का 1 है और तीनों का मिल करके 3 है, तो इसका कितना हो जाएगा 2। बस आपका काम हो गया। यानी बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, 24/2 यानी 12 दिन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं। क्या कर रहा है, राम किसी काम का 1/4 बार, ये आपका नया टाइप का क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। क्या कर रहा है, ये राम किसी काम का 1/4 बार 5 दिन में पूरा करता है। मोहन उसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर के काम करें तो उस पूरे काम को कितना दिन में खत्म करेगा। एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए।
क्या बोल रहा है, राम किसी काम का 1/4 भाग, यानी 5 दिन में करता है, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, 20 दिन में, यानी 1/4 भाग 5 दिन में। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, 1/4 भाग आपको 5 दिन में करता है, तो एक भाग कितना दिन में, इधर भी 4 से गुना कर दीजिए, इधर भी 4 से, यानी एक भाग कितना दिन में करेगा आपको, 20 दिन में। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके हर से इसको गुना कर देते हैं, यानी एक काम मतलब आपको एक भाग काम कितना दिन में कर लेगा, 20 दिन में। यहाँ से आपका क्लियर हो गया, राम इस काम को कितना दिन में करेगा, पूरा 20 दिन में। और आपको मोहन उसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में, यानी 1/6 भाग 5 दिन में, तो आपको एक भाग कितना दिन में, यानी टोटल काम कितना दिन कर लेगा, 30 दिन में। तो आपका मोहन हो गया 30 दिन में। अब आपको इजी हो गया क्वेश्चन, इसमें कुछ रहा नहीं, बस इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ गया 60। उसके बाद इफिशियंसी निकाल लीजिए, यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे 2, तो दोनों मिल करके काम कितना दिन में पूरा करेगा, निकाल लीजिए। यानी राम और मोहन का इफिशियंसी निकल गया आपका 5, और आपको यहाँ से टाइम मांग रहा है, निकाल दीजिए 60/5 12, यानी आपका 12 दिन। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिए। क्या कर रहा है, राम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तथा श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर के काम को प्रारंभ किया तथा 8 दिन बाद राम काम छोड़ करके चला गया, ठीक, तो शेष काम को पूरा करने में श्याम कितना दिन लेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। आप जब क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, एसएससी जीडी का हो या आप रेलवे ग्रुप डी का हो, रेलवे एनटीपीसी का हो, या आपको एसएससी सीएचएसएल का हो, कोई भी जनरल कंपटीशन ले लीजिए, आपको इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए इसको कैसे हम लोग डील करेंगे। आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, राम किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और श्याम उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, यानी टोटल काम कितना निकल जाएगा, इस दोनों का एलसीएम यानी 60 आ जाएगा। इफिशियंसी भी निकाल लीजिए, इफिशियंसी कितना आपका 3 और इसका 2। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर के काम प्रारंभ किया तथा 8 दिन बाद राम छोड़ करके चला गया। दोनों मिलकर के काम किया कितना दिन तक, 8 दिन तक, और 8 दिन बाद आपको राम काम छोड़ करके चला गया। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 8 दिन तक काम कितना हुआ। तो 8 दिन तक काम कितना हुआ, 8, और किस इफिशियंसी से काम हो रहा था, दोनों मिल करके काम स्टार्ट किया था, यानी 5 इफिशियंसी से, यानी 40 काम आपका हो चुका है। 40 काम हो चुका है, तो बचा काम कितना आपको, 60 में से 40 घटा दीजिए 20, और इस 20 काम को अब कौन करेगा, आपको शेष काम को पूरा करने में श्याम को कितना दिन लगा, शेष काम कितना 20, और श्याम किस इफिशियंसी से करेगा, 2 इफिशियंसी से, यानी 20/2। ये शेष काम को कितना दिन में कर लेगा, 10 दिन में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कहीं पे दिक्कत होगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका आ गया, शेष काम आपको 10 दिन में श्याम कर लेगा। अगर आपको पूछ लेता दोनों मिल करके आपको कितना दिन में काम किया, तो 8 इधर और 10 इधर, यानी 18 दिन में टोटल काम खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।